राधे राधे, प्रणाम महाराज। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी संकल्प का विषय है। जीवन में बार बार परमात्मा के निकट होने के संकेत मिले। ये भी जाना कि पूर्णता समर्पित हुए बिना परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। संसार में पहले जितनी अब रुचि नहीं रही जो पहले थी। परमात्मा को पाने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहते हैं और परिवार के फर्ज को भी किसका है? हाँ, जरूर जरूर। तो उस परिवार के जितने फर्ज हैं उनके कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित करो। पहले तो पूरे परिवार को समर्पित करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पहले पूरे परिवार को समर्पित किया, फिर उनके प्रति जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, कि अलग अलग जो संबंध है, अपने संबंधों का पालन करते हुए, ठीक पालन करते हुए, धर्म पूर्वक पालन करते हुए और नाम जप करते हुए उसे भगवान को समर्पित कर दें, तो कर्तव्य का भी पालन हो जाएगा और कर्तव्य पालन रूपी पूजा और सुमिरन दोनों के प्रभाव से भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो नाम जप करते रहें, अपने कर्तव्य का पालन करें और उसको भगवान को समर्पित कर दें। एक एक घंटे में या दो दो घंटे में या तीन तीन घंटे में जरूर समर्पित करें। ये समर्पण भक्ति योग भगवान की प्राप्ति करा देगा, चाहे जो कोई भी हो। और अपने कर्म किए बिना रह नहीं सकते एक क्षण भी, ये भी कर्म है। ऐसे ये भी कर्म है। आंख मूंद लो, ये भी कर्म है। और अंदर चल रहा है, वो भी कर्म है। कर्म किए बिना एक क्षण टिक नहीं सकते। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो अग्नि में चाहे चंदन डालो और चाहे लकड़ी डालो, चाहे विष्ठा डालो, सबको अग्नि रूप कर देगी। ऐसे जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो अनंत फल देने वाला बन जाता है। हाँ, पाप कर्म न करे, परमार्थ का पथिक पाप कर्म न करे। जो कर्म भगवान को समर्पित नहीं करने चाहिए वो कर्म न करे, कि हम गलत आचरण कर रहे हैं, भगवान ये कर्म आपको, तो वो अनंत फल देगा, दुर्गति हो जाएगी। बैंक में कूड़ा करकट कबाड़ थोड़ी जमा होता है लॉकर में। सोना चांदी हीरा जवाहरात ही होता है लॉकर में यही जमा किए जाते हैं। तो भगवान की बैंक में हम ये पाप जमा करेंगे, कूड़ा करकट। जब खोलोगे तो कूड़े करकट मिलेगा। अगर हीरा जवाहरात जमा किया तो हीरा जवाहरात मिलेगा। तो भगवान करे यत करोषि, जो भी तुम कर्तव्य कर्म करो वो मेरे को समर्पित कर दो। तो कर्तव्य कर्म वही है जो धर्म के अनुसार हो। पाप के अनुसार किया हुआ अकर्तव्य होता है और अकर्तव्य भगवान को समर्पित नहीं किया जाता। तो इसलिए अकर्तव्य करें ही ना, अपने कर्तव्य कर्म को करें और उसे भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करते रहें। तो हम गृहस्थी में होते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। और अगर नाम जप नहीं रहा, भगवान को समर्पण करने की भावना नहीं रही, तब तो माया प्रपंच फिर तो फंसा ही फंसा जीव है। इसी में फंसा है। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाते, इसी में तो फंसा है जी। भगवान, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते 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 लगता है कि चपरासी जी का और पद कर लो, लेकिन फिर लगता है कि पढ़ाई भी करनी है। हाँ, कर बिल्कुल। लेकिन 87 जी का पद या फिर सेवक वाणिज्य के पद करने का और करने से आपके नियम से ज्यादा करने का कभी कभी इच्छा होती है, तो लगता है। पर देखो, सुनो हमारी बात। 24 घंटे हैं, कितनी देर चतुरासी जी पढ़ोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे आपके पास है। अगर 12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो भी 3 घंटे आपको चतुरासी जी के लिए, भजन के लिए मिलते हैं। हमने हिसाब लगा के एक दिन बताया था। तो आप सोचो, जब हमारा मन कह रहा है कि इस समय में चतुरासी जी पढ़ो तो पढ़ो। उसके बाद जो समय बचे उसमें अपनी पढ़ाई पढ़ो। खूब लंबा समय है आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत सा ऐसा समय है जो आप लोग बर्बाद करते हैं। उसे केवल बर्बाद मत कीजिए। गेम है, सीरियल है, अपने मित्रों के साथ इधर उधर की उद्दंडता है, अगर ये ना करें और आप आवश्यक कार्य करें। एक दिन हमने गणित लगा के बताया था कि जैसे 12 घंटे कोई कार्य करे, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे भोजन साजन के लिए, कितने हुए? 20 घंटे हुए। अभी 4 घंटे बचे, 1 घंटे मनोरंजन के लिए, 3 घंटे भजन कर लो। पूरा दिनचर्या छोड़ दी। वैसे कोई भी कार्य 8 घंटा तक करता है, सरकारी काम 8, हम 12 घंटा छोड़ देते हैं कार्य के लिए। 2 घंटा भोजन के लिए पर्याप्त है, 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है।
अब बेईमानी करो तो बात अलग है, पड़े रहो तो बात अलग नहीं। 6 घंटे में नींद हो जाएगी। 6 घंटे बहुत होते 24 घंटे में, और 3 घंटे बचे भजन के लिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए छोड़ दिया। अगर उसका विभाग सही करके आप प्रयोग करो, भजन के लिए बहुत समय, 3 घंटे नाम जप और वाणी पाठ बहुत हो जाएगा। आप करके तो देखो। राधे राधे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भजन के साथ साथ अपने परिवार को भी खुश रखना चाहते हैं, भजन भी चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति भी करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई हो। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में राधा राधा रानी का नाम जरूर लिखना। राधे।